हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। समाजवादी पार्टी कार्यालय लोहिया भवन पर पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। महानगर प्रवक्ता राकेश यादव के अनुसार इफ्तार पार्टी के आयोजन वही सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज रोजा इफ्तार का आयोजन हुआ है। सभी हमारे रोजा रखने वाले सभी बंधुओं ने अयोध्या और उत्तर प्रदेश के अमन चैन बना रहे, इसके लिए दुआ मांगी। हम सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अयोध्या फैजाबाद में प्यार मोहब्बत हमेशा कायम रहे और जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले लोग हैं यह कामयाब ना होने पाए, अमन चैन कायम रहे। कल अलविदा की नमाज पर हमारे मुस्लिम भाई लोग अमन चैन की दुआ करेंगे। इस रोजा इफ्तार में पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद, जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव, महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, महासचिव हामिद जाफर मीसम, उपाध्यक्ष श्रीचंद यादव, जिला महासचिव बख्तियार खान, पार्षद हाजी असद, जाकिर हुसैन पाश, मोहम्मद हलीम पप्पू, मनोज जायसवाल, अमृत राजपाल, वशी हैदर गुड्डू, मंसूर इलाही, औरंगजेब खान, पार्षद इरशाद, विशाल पाल, राम अजोर यादव, रिजवान हसनैन, फरीद कुरैशी, राम भवन यादव, कमलेश सोलंकी, सरोज यादव, अपर्णा जायसवाल, शाहबाज लकी, उमेश यादव, अर्जुन यादव, अजय विश्वकर्मा, शादाब खान, इरशाद इदरीसी, राम नवलपाल, सादमान खान आदि लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रमजान के पवित्र महीने में रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया। सभी हमारे मुस्लिम भाइयों ने, रोज़ा रहने वाले बंधुओं ने इस अयोध्या, फैजाबाद, पूरे उत्तर प्रदेश और हमारे मुल्क देश में अमन चैन, प्यार मोहब्बत, भाईचारा कायम रहे। हमारा ये प्रदेश, हमारा देश, हमारा जनपद तरक्की खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़े, मजबूत हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से हमारा देश खुशहाल और मजबूत हो। यही प्रार्थना हमारे सभी रोजेदार मुस्लिम भाइयों ने की। हम सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं और फिर यही चाहता हूं कि हमारे इस अयोध्या, फैजाबाद में प्यार मोहब्बत कायम रहे और जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले लोग हैं ये कामयाब न होने पाएँ। प्यार मोहब्बत, अमन चैन कायम रहे। कल अलविदा की नमाज भाई कल दुआ करेंगे अमन के लिए, चैन के लिए, खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, इस अयोध्या, उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए। अयोध्या जनपद में भी कड़ी सुरक्षा के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में रमजान की आखिरी जुम्मा अलविदा की नमाज अदा की गई। शहर से लेकर गांव तक अलग अलग समय पर विभिन्न मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा की गई। इस दौरान बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या में जो गंगा जमुना तहजीब है वह हमेशा बरकरार रही है और रहेगी। जो हिंदू मुसलमानों का जो ताल्लुका है वह हमेशा बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कभी अयोध्या से कोई गलत मैसेज नहीं गया जिसकी वजह से माहौल खराब हो। हम लोग अयोध्यावासी हैं। अयोध्या वासियों की सोच हमेशा अच्छी होती है। यहाँ पर सारे धर्म जाति के देवी देवता विराजमान है, चाहे वह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो। वही कहा रमजान शरीफ का महीना है। इस महीने में हम सभी का ख्याल रखते हैं। जैसे हमारा त्योहार ईद का है वैसे हम होली हो चाहे दिवाली, सम्मान उतना ही दिया जाता है जैसे हम अपने त्योहार मनाते हैं। दरगाह भी है जहाँ मस्जिद भी है, ईद की नमाज भी होती है, विदा की नमाज होती है, इज्मा भी होता है। और हमारे अयोध्या की ये सरजमी है और हमेशा जो है पुरअमन सुकून के साथ में जो है ईद की नमाज जो है हो चाहे जुमा हो, आज अलविदा है। नमाज संपन्न हुई और लोग आपस में मिलजुल करके जो है सरकार की गाइडलाइंस भी रही, उसका भी पालन हुआ। लाउड स्पीकर की जो बात रही उसका भी पालन हुआ और हमने नमाज जो है अदा किया। सारे मोहल्ले के लोगों ने अदा किया। हमारे यहाँ जो गंगा जमुनी तहजीब है ये हमेशा बरकरार रही और रहेगी और हिंदू मुसलमानों के जो ताल्लुकात है वो हमेशा जो है बरकरार रहेंगे, क्योंकि अयोध्या से कभी कोई ऐसी सूचनाएं कहीं नहीं गई जिससे जो है कहीं से जो है कोई माहौल ख़राब हो। तो हम अयोध्यावासी हैं और अयोध्यावासी की सोच जो है ये हमेशा अच्छी रहती है कि लोग जो है कि यहाँ सारे धर्म के, सारे जात के देवी देवता विराजमान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। एक तरफ सरयू नदी है, हनुमान जी का मंदिर है, श्री सलाम की मजार और बिजली शहीद की दरगाह और बिजली शहीद की मस्जिद है। और अयोध्या के 4-6 मोहल्ले, 10 मोहल्ले के लोग जो है बिजली शहीद की मस्जिद में जो है वो नमाज अलविदा की अदा किए और आपस में भाईचारा भी बना रहा और हमेशा बना रहेगा। देखिए, हम लोग दुआएं सबके लिए मांगते हैं, देश के लिए मांगते हैं,
अपने मोहल्ले के लिए मांगते हैं, अपने जो है जितने भी हमारे हित मित्र हैं, चाहे वो हमारे यहाँ जात नहीं बताई गई, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमारा पड़ोसी है तो हम उसका ख्याल रखेंगे। ये हमारी जो है रमज़ान शरीफ का जो महीना मुबारक महीना है, इस महीने में हम सबका ख्याल रखते हैं। जैसे हमारा त्यौहार है ईद का है, ऐसे हम होली हो चाहे दिवाली हो सम्मान उतना ही देते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, क्योंकि हम इंसान पैदा हुए हैं, इसलिए इंसानों का हम ख्याल रखते हैं। क्योंकि मेरा मजहब है कि जो है किसी को किसी पड़ोसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो काम हम करते हैं। हमें चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान हमारा देश ये तरक्की पे करे, जो है पूरी दुनिया में सबसे आगे इसका नाम आगे हो, जिसका नाम हिंदुस्तान हो। अयोध्या पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का मित्र मंच के प्रमुख शरद पाठक बाबा ने उनका भव्य स्वागत किया और मंत्री जितिन प्रसाद को रामायण भेंट कर रामनामी पहनाया। तो वही शरद पाठक बाबा ने मंत्री जी के साथ वार्ता कर अयोध्या की त्रिलोकदी गंगा नदी को पुनः जीवित करने के लिए और कूड़ा केशवपुर में वैतरणिक कुंड विलुप्ति की रूप पर पहुंच चुका है, उसको फिर से पुनः जीवित कराए जाने को लेकर चर्चा की। तो वही अयोध्या में कुंडों तालाबों की दशा खराब थी, लेकिन आज के समय में फिर से उन कुंडों पर काम चल रहा है। नगर निगम के द्वारा काफी कुंडों को पुनः जीवित करने का कार्य किया है, लेकिन अभी बहुत से कुंड खराब स्थिति में है, लेकिन फिर से इन्हें पुनः जीवित करने का कार्य किया जाएगा। जानकारी मित्र मंच के प्रदेश प्रभारी राजा पाठक ने दिया। आज अयोध्या में हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद जी आए थे। उन्होंने मित्रमंच प्रमुख शरद पाठक बाबा जी को देखकर अपनी गाड़ी रोकी और शरद पाठक बाबा जी ने उनका स्वागत किया। मित्रमंच प्रमुख शरद पाठक बाबा जी ने उनको रामायण भेंट की, रामनामी अंगवस्त्र ओढ़ाया और साथ ही साथ जो अयोध्या की गंगा नदी तिलोदकी गंगा नदी है उसको पुनर्जीवित करने के लिए और कूड़ा केशवपुर में जो वैतरणी कुंड है जो कि विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुका है उसको फिर से पुनर्जीवित करने पर चर्चा की। अयोध्या के कुंडों की दशा तो सच में खराब थी, यहाँ पे तालाबों की भी दशा खराब थी, लेकिन आज के समय में फिर से उन कुंडों पर काम चल रहा है। हमारे नगर निगम के जो कमिश्नर हैं विशाल सिंह जी, उन्होंने काफी कार्य किया है, कई सारे कुंडों को पुनर्जीवित किया गया। बहुत कुंड अभी बहुत खराब, कुंड तो खराब स्थिति में अभी हैं, जैसे जो वैतरणी कुंड है इसका भी एक धार्मिक महत्व है। कहा जाता है, हिंदू धार्मिक मान्यता है, सनातन धार्मिक मान्यता यह है कि वैतरणी को ही पार करके मनुष्य स्वर्ग तक पहुंचता है। और अयोध्या को जब बसाया गया था लाखों वर्षों पहले, तो इसे स्वर्ग के ही रूप में बसाया गया था और यहाँ के आग्नेय कोण पर एक कुंड की स्थापना की गई थी जिसको वैतरणी कुंड कहा जाता है। तो आज भी उसकी स्थिति खराब हो चुकी है और फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा। मेरा नाम राजा पाठक है, मित्रमंच प्रदेश प्रभारी। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में विधायकों व भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जल शक्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से मुखतिब होते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी का सपना है प्रत्येक घर को पानी देना और सभी घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना लक्ष्य। उन्होंने कहा 2024 तक सभी घरों को पानी मिल जाए, स्वच्छ नल में पानी मिल जाए, क्योंकि पानी अगर शुद्ध मिलेगा तो लोगों का जीवन स्वस्थ होगा, लोग स्वस्थ रहेंगे। 70 सालों बाद किसी ने सपना देखा है तो वह सपना मोदी ने देखा है। देश के प्रदेश के सभी घरों को स्वच्छ पानी देना है। अयोध्या में यह कार्य और जल्दी करना है, इसलिए बैठक करने अयोध्या आया हूं। वही कहा 15 मई तक सभी तालाबों में पानी भरा जाएगा, इससे पशु पक्षी व जानवरों को पानी मिलेगा। क्या है इस समय आदरणीय जो मोदी जी का सपना है, आदरणीय योगी जी का जो सपना है कि प्रत्येक घर को पानी देना है। 2024 तक सभी घरों को पानी मिल जाए, स्वच्छ नल से पानी मिल जाए और शुद्ध पानी मिल जाए, क्योंकि पानी यदि शुद्ध मिलेगा तो उनका जीवन सुरक्षित रहेगा, वह स्वस्थ रहेंगे। और 70 सालों बाद कोई सपना देखा है तो आदरणीय मोदी जी का सपना है कि सभी के घरों में, देश के और उत्तर प्रदेश के सभी घरों में स्वच्छ पानी। मैं सोचता हूँ अयोध्या थोड़ा और जल्दी हो जाए, इसलिए आज बैठक लेने आया था। टेल तक पानी पहुँच जाए और सभी तालाब 15 मई तक
यहाँ के जो अपने सिंचाई विभाग द्वारा और ट्यूबवेल द्वारा जो पानी भरे जाते हैं तालाब को, वो 15 मई तक सभी तालाब भर दिए जाएं, जिसके कारण कुछ तालाब भर गए हैं, कुछ तालाब 15 मई तक भर जाएंगे। कम से पशु पक्षी जानवर भी पानी पी सकें इस गर्मी में। इसी समीक्षा बैठक के लिए मैं यहाँ आया था। अयोध्या शहर का माहौल खराब करने की कोशिश के मामले में पुलिस के खुलासे के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने राहत की सांस ली, जिसको लेकर आज मुस्लिम धर्मगुरु एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी शैलेश पांडे से मुलाकात कर उन्हें बुके देकर मुबारकबाद दी। इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरु व टाट शाह मस्जिद के मौलाना मुख्तारुल हसन बगदादी ने कहा कि अयोध्या पुलिस तारीफ के काबिल है। जिस तरह से अयोध्या शहर का अमन चैन खराब करने की कोशिश की गई थी, उस पर उम्मीद के खिलाफ जाकर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही अराजक तत्वों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी धैर्य का परिचय देकर कानून पर विश्वास किया और उन्हें न्याय मिला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मस्जिदों के सामने आपत्तिजनक पोस्टर फेंके गए थे, उससे शहर का माहौल खराब हो सकता था, लेकिन मुस्लिम भाइयों ने भी धैर्य का परिचय देते हुए जिला प्रशासन पर भरोसा करते हुए कानून पर विश्वास जताया था और विश्वास पर अयोध्या पुलिस प्रशासन खरा उतरा है। इसके लिए उन सभी को मुस्लिम धर्मगुरु मुबारकबाद पेश करते हैं। एसएसपी साहब की ऑफिस में हाजिर हुए हैं हमारी जामा मस्जिद टाट शाह की इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारान सदर, नायब सदर और इमाम साहब और मैं खुद इस बात के लिए हाजिर आए हैं कि जिस तरह से अराजक तत्व और गलत अज़ाइम रखने वाले लोगों ने हमारे इस पूरी दुनिया में मशहूर तहजीबी तरक्की सरजमीन अयोध्या में अपने नापाक इरादों के जरिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ना चाहा, उस पर हमने अपनी कौम से अपील किया कि आप मौका दीजिए काम करने का, और हमारे मुल्क का कानून इतना काफ़ी है कि ऐसे लोगों को सज़ा दे सकता है। और उस वक्त हमारे एसएसपी साहब को जिम्मेदारान को हमारे जिम्मेदारान ने इत्तला दी। आज हम मुबारकबाद पेश कराने आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को और ख़ास तौर से एसएसपी साहब को कि हमारी उम्मीद के खिलाफ इन्होंने बहुत जल्द उन 7 मुजरिमीन को गिरफ्तार कर लिया जो बुनियादी और कलीदी किरदार इस जुर्म के अदा करने वाले थे, और बाकी 2-4 लोग जो बचे हैं उनके घसीटने की तैयारी करते हैं। हम बेपनाह दिली मुबारकबाद पेश करते हैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को, जिन्होंने इस शरारत को पनपने नहीं दिया और अपने सब्र से काम लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन किया और इस मुल्क में एतमाद टूट रही आवाम पर भरोसे का बेहतरीन फूल और गुलदस्ता चढ़ाने वाली इस पुलिस डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान को, जिन्होंने इस बिगड़ते हालात में भी एक ताकत और तवानाई हम लोगों के अंदर खास तौर पर पैदा की कि अगर हम सब्र से काम लेंगे तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट मुजरिमीन को सजा जरूर देगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, खासतौर से एसएसपी साहब का और तमाम भाइयों का, इन लोगों ने हमारे साथ काम। अयोध्या जनपद में भी कड़ी सुरक्षा के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में रमजान की आखिरी जुम्मा अलविदा की नमाज अदा की गई। शहर के मुख्य मस्जिद जामा टाट शाह मस्जिद में नमाज अदा की गई और देश में अमन चैन की दुआ की गई। तो वही शहर से लेकर गांव तक अलग अलग समय पर विभिन्न मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा की गई। इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पूरे देश में अमन चैन की दुआ मांगी। दरअसल 2 दिन पूर्व मस्जिदों के सामने आपत्तिजनक पोस्टर फेंके जाने को लेकर शहर में हल्का फुल्का तनाव था, लेकिन जिला प्रशासन की सूझबूझ व मुस्लिम धर्म गुरुओं के धैर्य से माहौल शांतिपूर्ण रहा और आज अलविदा की नमाज भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई। इस दौरान सभी मस्जिदों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रमजान के पवित्र माह में आज जुमा अलविदा की नमाज है और टाट शाह मस्जिद में और शहर के सभी मस्जिदों में नमाज संपन्न हुई है और सभी में पुलिस व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और सभी मस्जिदों में जिम्मेदार अधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, उप निरीक्षकगण लगाए गए हैं। सादे वस्त्र में भी पुलिस तैनात है। मोबाइल पार्टियां आने जाने वाले रास्तों में लगी हुई हैं, चीता मोबाइल्स हैं और पूरी सतर्कता व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और सकुशल नमाज संपन्न हो गई। क्या अपील करना चाहेंगे, जैसे परिवारी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, ईद के लिए बहुत बहुत सभी को मुबारकबाद और सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरे रमजान माह में जो है अपनी इबादत कर रहे हैं और
इसमें आप सबको पूरा सहयोग मिल रहा है और प्रशासन की तरफ से, हमारी पुलिस की तरफ से जो भी व्यवस्था होती है, हम लोग भी कटिबद्ध हैं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहे और सभी विभागीय अधिकारी भी अपने अपने दायित्व का पालन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आज रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा है, जिसे मुसलमानों के दरमियान जुमातुल विदा के नाम से जाना जाता है। आज के दिन खुसूसी तौर पर मुसलमान चूँकि माह रमज़ान शरीफ को जुमा के ज़रिए अलविदा कह रहे होते हैं, इसलिए रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा होने के नाते लोग खुसूसी एहतमाम करते हैं और अपने रब की बारगाह में खुसूसी दुआ करते हैं। आज चूँकि मखसूस दिन है और जुमा का दिन जो हफ्ते में एक बार तशरीफ़ लाता है, ये वैसे भी मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम और महत्वपूर्ण दिन होता है, जिसमें दूर दराज के मुसलमान जमा होकर के एक साथ इबादत करते हैं और अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं। और आज के दिन खुसूसी तौर पर हम लोगों का बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये तर्ज़ अमल है कि रमज़ान शरीफ में जो भी नेकियां की हैं उसकी कबूलियत के ताल्लुक़ से रब की बारगाह में आज खुसूसी एहतमाम किया जाता है और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आने वाले वक्तों को हमारे लिए, आलम इंसानियत के लिए, हमारे वतन हिंदुस्तान के लिए और सारे लोगों के लिए अल्लाह ताला बेहतरी का सामान पैदा करेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।